मैं कपिल मित्तल आज राजस्थान के इतिहास की तीसरी क्लास और देसी रियासत का अगला पार्ट यानी कि क्लास 2 लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ लिया और देसी रियासतों के बारे में 13 देसी रियासतें पढ़ ली थी और मैंने आपको 14वीं देसी रियासत मारवाड़ रियासत प्रारंभ कर दी थी। देखिए दोस्तों, पहले हमें इसको मैप में देखने की जरूरत है कि हमारी मारवाड़ रियासत कौन सी थी। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारी रियासत थी, ये पूरी इतनी बड़ी रियासत, ये मारवाड़ रियासत का भाग थी। किसका भाग थी? मारवाड़ रियासत का भाग। अब देखिए आप, ये तो हमारी मेवाड़ रियासत थी, ये हमारी मेवाड़ रियासत थी, ये हमारी बूंदी रियासत थी। तो ये छोटी छोटी थी और ये क्या थी? बड़ी रियासत थी। इसलिए मेवाड़ रियासत को राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत माना जाता है। बात समझ में आई आपके? अब देखिए आगे जाके क्या होता है। मारवाड़ रियासत होती है, मारवाड़ रियासत में राजा होते हैं, राजा के 2 पुत्र होते हैं। अब जब 2 पुत्र राजा के होते हैं तो राजा क्या करता है? अपने बड़े बेटे को राजा बनाता है, छोटा बेटा भी अड़ जाता है। तो फिर क्या होता है? उनके बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है और एक नए राज्य की स्थापना होती है, नई रियासत की स्थापना होती है। और वो कौन सी है? बीकानेर रियासत। कौन सी है? बीकानेर रियासत। ये हमारी एक नई रियासत बन चुकी है। कौन सी बन चुकी है? बीकानेर। देखो ये रियासत थी, वो ये पूरी रियासत क्या थी? बीकानेर रियासत थी। क्या थी? बीकानेर रियासत थी। इस तरह आप मैप में देख लीजिए, ठीक है। तो बीकानेर रियासत थी और इसी बीकानेर रियासत में से आगे जाके एक और रियासत बनी और वो रियासत थी यहाँ पर, जिसका नाम क्या था? किशनगढ़ रियासत। कौन सी थी? किशनगढ़ रियासत। कौन सी थी? किशनगढ़ रियासत। बात समझ में आई आपके? ये तीनों जो रियासत थी ये एक ही परिवार से निकली थी, मारवाड़ रियासत से। देखिए मारवाड़, जिसे वर्तमान में जोधपुर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जोधपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारी कितनी रियासतें हो चुकी हैं? 16 रियासतें हो चुकी हैं। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। हमने राजस्थान की कितनी रियासतें पढ़ ली? 16 रियासतें पढ़ ली। कितनी रियासतों में से? 19 रियासतों में से 3 ठिकाने और एक अजमेर केंद्र शासित प्रदेश। अब कई बार क्वेश्चन हो जाता है कि अजमेर, किशनगढ़ रियासत, किशनगढ़ रियासत किस जिले में है? किशनगढ़ रियासत किस जिले में है? तो किशनगढ़ रियासत किस जिले में है? अजमेर जिले में। किस में है? अजमेर जिले में। यहाँ तक बात समझ में आई? पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि हमारा राजस्थान का इतिहास की जानकारी यूं ही चलती रहेगी। जब हम राजा महाराजाओं को पढ़ाएंगे, बड़ी रोचक रोचक कहानियाँ आएंगी, किस्से आएंगे, कई सारी बातें आएंगी जो आपको आनंदित करेंगी। आपको अपने राजस्थान के इतिहास पर क्या होगा? गौरवान्वित महसूस होगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। देखिए हमने कितनी रियासतें पढ़ ली? टोटल 16 रियासतें पढ़ चुके हैं। अब देखिए हम 17वीं रियासत की ओर दौड़ते हैं। देखिए ये हमारा जयपुर है, ये हमारा क्या है? जयपुर है। और ये जयपुर जिले के साथ एक रियासत लगती थी, कछवा रियासत। कौन सी? कछवा रियासत। कछवा रियासत, जिसे आमेर रियासत भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? आमेर रियासत भी बोला जाता था। जिसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, वो है जयपुर रियासत।
क्या है? जयपुर रियासत। देखिए दोस्तों, जयपुर राजस्थान का केंद्र माना जाता है। वैसे राजस्थान का जो पूरा केंद्र है वो नागौर है, नागौर के मेड़ता सिटी को केंद्र माना जाता है। लेकिन हमारी राजधानी क्या है वर्तमान में? जयपुर राजधानी है। जयपुर क्या है? राजधानी है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। उस जमाने में भी सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते थे? जयपुर रियासत में रहते थे। तो जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। राजस्थान की क्या थी? सबसे बड़ी रियासत थी। बात समझ में आई आपके? तो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जनसंख्या की दृष्टि से बात कर रहा हूं मैं, तो कौन सी थी? जयपुर रियासत, कछवा रियासत या आमेर रियासत। अब देखिए, जयपुर में से एक रियासत टूटी और अलवर रियासत बनी। कौन सी रियासत बनी? अलवर रियासत बनी। कौन सी रियासत बनी? अलवर रियासत बनी। तो ये हमारी कितनी रियासत हो चुकी हैं? 18 रियासतें हो चुकी हैं। देखिए, राजस्थान में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं। हमने जितनी भी रियासतें बताई अभी तक, उन सभी रियासतों में हिंदू राजाओं ने राज किया है। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि राजस्थान में केवल सारी हिंदू या राजपूत रियासत थी, नहीं। जो हमारा ये टोंक है, जो हमारा ये टोंक है, तो टोंक जो हमारा है ये राजस्थान की एकमात्र क्या थी? मुस्लिम रियासत थी। क्या थी? मुस्लिम रियासत। तो हमारी अंतिम जो रियासत है वो कौन सी है? टोंक रियासत। कौन सी है? टोंक रियासत। और टोंक रियासत कैसी थी हमारी? राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत। देखिए दोस्तों, हमें ये मैप के माध्यम से या कैसे भी राजस्थान की क्या होनी चाहिए? सभी रियासत याद होनी चाहिए। सभी रियासत याद होना अनिवार्य है कि राजस्थान की 19 देसी रियासत कौन कौन सी है। क्योंकि एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी देसी रियासत एकीकरण के समय नहीं थी? कौन सी देसी रियासत एकीकरण के समय थी? जब आपको क्वेश्चंस कराएंगे ऑनलाइन, यहाँ पे क्वेश्चंस लेंगे, तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो दोस्तों, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। यहाँ तक नोट करने के साथ आप यहाँ पर कोई भी चीज़ है उसका स्क्रीनशॉट ले लें। कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है आप उसको कमेंट कर दें, हमारी टेक्निकल टीम उसे देखेगी और देखने के बाद आपको आंसर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम। उससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे 3 ठिकानों की। किन की बात करेंगे? 3 ठिकानों की। 3 ठिकानों की बात करेंगे हम। देखिए दोस्तों, ये बांसवाड़ा जिला है। बिल्कुल नीचे से शुरुआत करते हैं हम। ये हमारा बांसवाड़ा जिला है और बांसवाड़ा जिले में एक ठिकाना हुआ करता था, जिस ठिकाने का नाम क्या था? कुशलगढ़ ठिकाना। कौन सा था? कुशलगढ़ ठिकाना। और किस जिले में था ये? बांसवाड़ा जिले में। अब देखिए दोस्तों, दूसरा हम लिख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो टोंक जिला है, इस टोंक जिले के बिल्कुल पास में एक ठिकाना हुआ करता था जिसका नाम था लावा। क्या नाम था? लावा। तो दूसरा कौन सा है हमारा? लावा ठिकाना। क्या नाम है? लावा ठिकाना। अब देखिए दोस्तों, ये वर्तमान में तो टोंक जिले में आता है, लेकिन अगर मैं बात करूं उस समय की, जिस समय रियासतों का एकीकरण हुआ था, 1947 की मैं बात करूं, तो 1947 में यह किस जिले में आता था? तो 1947 में यह आता था जयपुर रियासत में। किस में आता था? जयपुर रियासत में। जयपुर रियासत में।
किस में आता था? जयपुर रियासत में। तो देखिए प्रारंभ में किस में था ये? प्रारंभ में जयपुर रियासत में था। किस में था? जयपुर रियासत में था। ठीक है। वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में किस में है? तो वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में टोंक जिले में है। वर्तमान में किस जिले में है? टोंक जिले में है। देखो दोस्तों यहां से कंफ्यूजिंग प्रश्न आता है। लावा ठिकाना वर्तमान में स्थित है टोंक जिले में। लावा ठिकाना किस रियासत के अधीन आता था? जयपुर रियासत के। किस रियासत के अधीन आता था? जयपुर रियासत के। देखिए दोस्तों ये हमारा अलवर है और अलवर में इस स्थान पर एक स्थान हुआ करता था नीम राणा। क्या नाम करता था? नीम राणा। और यहां पर किसान आंदोलन भी हुआ है। और देखिए दोस्तों इस नीम राणा जो हमारा तीसरा ठिकाना है, नीम राणा जो हमारा तीसरा ठिकाना है, किस जिले में आता है? अलवर जिले में या अलवर रियासत में आता था। बात समझ में आई आपके यहां तक? तो हमने 19 देसी रियासतें पढ़ ली है। कितनी देसी रियासतें पढ़ ली? 19 देसी रियासतें पढ़ ली। और हमने क्या पढ़ लिए? 3 देसी ठिकाने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे एक केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए हमारा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था हमारा? एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था हमारा? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। और यह अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेज इस पे पूरी तरह स्वामित्व चलाते थे। अजमेर जिले में था। किस में था? अजमेर जिले में था। और देखिए दोस्तों अंग्रेजों ने इसे किससे जीता या किससे लिया, यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। लोग ये तो याद कर लेते हैं कि अजमेर रियासत थी और बाद में वो अजमेर मेरवाड़ा बनी जो कि अंग्रेजों के अधीन थी, केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन अंग्रेजों ने जीता किससे? तो देखिए दोस्तों अंग्रेजों से पहले ये किसके अधीन था? मराठों के अधीन था। और मराठों से इन्होंने क्या कर लिया था? अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को ले लिया था। तो ये महत्वपूर्ण लाइन है कि अंग्रेजों ने इसे मराठों से छीना था। मराठों से क्या किया था? छीना था। हाँ तो दोस्तों मराठों से अंग्रेजों ने क्या किया था? अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को छीना था। जब हमको भूगोल पढ़ाएंगे तो बताएंगे इस क्षेत्र को मेरवाड़ा क्यों कहा जाता था, क्या कारण है। तो देखिए दोस्तों ये हमारे 19 देसी रियासत, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों के? यहां तक पूरा आप नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद अब हम पढ़ेंगे एक एक रियासत को। किसको पढ़ेंगे? एक एक रियासत को हम डिटेल से पढ़ेंगे। और एक एक रियासत को पढ़ने के पश्चात उसके बारे में पूरा इतिहास जानेंगे। फिर हम अंग्रेजों का समय पढ़ेंगे, मराठों का समय पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, राजस्थान में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पढ़ेंगे, राजस्थान में एकीकरण पढ़ेंगे, राजस्थान में महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों अब हमारा चैप्टर शुरू होता है मेवाड़ रियासत, जो कि राजस्थान की क्या है? सबसे पुरानी रियासत है। तो दोस्तों यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में रह रहा है कमेंट कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों ये हमारा फ्री एजुकेशन प्लान हर एक व्यक्ति तक, हर एक गरीब बच्चे तक पहुंचना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं मेवाड़। क्या? मेवाड़। मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत जो कि क्या है? राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत।
राजस्थान की क्या है सबसे प्राचीनतम। अब हम मैप में देखते हैं, राजस्थान के मैप में देखते हैं। देखो दोस्तों, ये हमारा उदयपुर है, ये राजसमंद है, ये भीलवाड़ा है, ये चित्तौड़गढ़ है, और देखिए दोस्तों ये प्रतापगढ़ है। ये पूरा इलाका क्या है हमारा, मेवाड़ है। क्या है ये, मेवाड़ है। देखिए ये क्या है हमारा, मेवाड़ है। अगर हम इसको बिल्कुल सेपरेट उठाएं तो देखो दोस्तों ये रहा, ये हमारा मेवाड़, ये हमारा प्रतापगढ़। क्या है ये हमारा प्रतापगढ़। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, प्रतापगढ़ है। ये क्या है हमारा प्रतापगढ़ है। तो देखिए दोस्तों, प्राचीनतम रियासत कौन सी, मेवाड़ रियासत। ठीक है, अब मेवाड़ रियासत में कौन कौन से जिले आते हैं, या फैलाव की बात करूं मैं, मेवाड़ रियासत का फैलाव तो किस किस जिले में है। देखो दोस्तों मैप में देखो, उदयपुर किसमें है, उदयपुर किसमें है, उदयपुर। राजसमंद किसमें है, राजसमंद। किसमें है, भीलवाड़ा, ये हमारा भीलवाड़ा। किसमें है, चित्तौड़गढ़, और ये किसमें है, प्रतापगढ़। ये किसमें है, प्रतापगढ़। तो दोस्तों हमारा जो मेवाड़ है, मेवाड़ कितने जिलों में फैला हुआ है, निम्न जिलों में फैला हुआ है, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़। देखिए दोस्तों, ग्राफिक्स के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। अब आप कह रहे होंगे सर डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी तो आपने पढ़ाया गुहिलों ने राज किया। बिल्कुल गुहिलों ने राज किया, पर यह स्थान क्या कहलाता है, बागड़ कहलाता है। क्या कहलाता है, बागड़ कहलाता है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि हम इसको आगे इरेज करके आगे बढ़ें। बात समझ में आई। तो ये तो वर्तमान की बात हो गई। अगर मैं बात करूं प्राचीन काल की, कि प्राचीन काल में इसकी क्या स्थिति थी, तो देखो हम बात करते हैं मेवाड़। और मेवाड़ की स्थिति प्राचीन काल में, किसमें, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में। अब देखिए दोस्तों, मेवाड़ की स्थिति प्राचीन काल में क्या थी। देखो ये मेवाड़ तो तब आया जब मेवाड़ पे गुहिल वंश का राज प्रारंभ हुआ। किसका राज प्रारंभ हुआ, गुहिल वंश का राज प्रारंभ हुआ 566 ईस्वी में। वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले भी तो भारत था, तो भारत के हिस्से में यह आता था। और तो देखिए दोस्तों, एक जमाना था ऋग्वैदिक काल के आसपास, जब भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था, जिन 16 जनपदों में एक हिस्सा था और वो था शिवी जनपद। क्या था, शिवी जनपद, शिवी जनपद। और देखिए दोस्तों, इस 16 शिवी जनपद की मैं बात करूं तो शिवी जनपद का क्या हुआ करता था, ये भाग हुआ करता था। शिवी जनपद का क्या था, ये भाग था। शिवी जनपद का भाग था। कब, ऋग्वैदिक काल के आसपास। कब, ऋग्वैदिक काल के आसपास। ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में शिवी जनपद का भाग था। अगर अब मैं बात करूं इस शिवी जनपद की, ये शिवी जनपद, जैसे कि देखो वर्तमान में हमारा देश है राज्य, उस जमाने में क्या था, भारत बहुत बड़ा था।
वर्तमान में हमारे पास राज्य में बटा हुआ है देश, ठीक है। तो शिव उस वक्त जब था ऋग्वैदिक काल में, तब हमारा देश जनपदों में बटा हुआ था। किसमें बटा हुआ था? जनपदों में बटा हुआ था। अब हमारे राज्य की राजधानी होती है कि नहीं होती? तो उस वक्त जनपदों की राजधानी होती थी, और शिवी जनपद की उस वक्त क्या थी? राजधानी थी। और शिवी जनपद की राजधानी क्या थी? मध्यमिका। क्या थी? मध्यमिका। मध्यमिका राजधानी थी। देखो उस जमाने में क्षेत्र स्थान का नाम, राजधानी का नाम क्या था? मध्यमिका था। लेकिन इसे ही मध्यमिका को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं हम? वर्तमान में नगरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नगरी के नाम से। वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? नगरी के नाम से। वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? नगरी के नाम से। और ये नगरी की अगर मैं बात करूं तो ये नगरी, देखो दोस्तों, अब आप कहोगे सब इस देश में तो इतने सारे जिले हैं, राज्य है, हमको कहां तक याद रहेगा? तो ये नगरी जो है वो वर्तमान में किस जिले में आती है? चित्तौड़गढ़ जिले में। किस में आती है? चित्तौड़गढ़ जिले में आती है। तो ऋग्वैदिक काल में शिवी जनपद का भाग था, जिसकी राजधानी क्या थी? जिसकी राजधानी थी मध्यमिका। मध्यमिका जिसे वर्तमान में नगरी के नाम से जानते हैं, और नगरी वर्तमान में किस जिले में आती है? चित्तौड़गढ़ जिले में आती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तो ऋग्वैदिक काल की बात हो गई। अब आप कहोगे, बोलो सर राजस्थान है, कई सारे जिले हैं, या भारत है, भारत में एक राज्य है राजस्थान, राजस्थान की राजधानी बता दी आपने। लेकिन मेवाड़ एक क्षेत्र विशेष है, तो वहां पे कौन लोग रहते थे, क्या नाम से जाना जाता था? क्या पूरा राजधानी में आता था कि नहीं था? तो ये प्रश्न उठने चाहिए दिमाग में। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ऐसा नहीं था। देखिए मेवाड़ की मैं बात करूं तो प्रारंभ में इस क्षेत्र में, जिसको हम वर्तमान में मेवाड़ नाम से जानते हैं, इस क्षेत्र में मेर अथवा मेर जाति का आधिपत्य था। किसका था? मेर अथवा मेद जाति का। मेर अथवा मेर जाति का आधिपत्य था। और मेर अथवा मेर जाति क्या करती थी? क्षेत्र की रक्षा करती थी। मेर और मेद जाति जो थी, ये एक ही नाम है। कुछ लोग इन्हें मेर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इन्हें मेद के नाम से जानते हैं। तो यह जाति क्या करती थी? क्षेत्र की रक्षा करती थी, रहवास करती थी। बाहर से कोई आक्रमणकारी आते थे, मलेच्छ आते थे, उनको मार देती थी। तो मेर और मेर जाति के रहने के कारण यह क्षेत्र क्या कहलाया? इन्हीं जाति के, देखो मेर अथवा मेर जाति के निवास के कारण यह क्षेत्र क्या कहलाया? मेद पाठ। क्या कहलाया? मेद पाठ कहलाया। बात समझ में आई? अब जब मेद पाठ कहलाया, तो मेद पाठ कहलाने के बाद इसका क्या हुआ? अपभ्रंश हुआ। क्या हुआ? अपभ्रंश हुआ। और मेद पाठ का अपभ्रंश क्या बना? प्रागबाट। क्या बना? प्रागबाट। बात समझ में आई? क्या बना? प्रागबाट। और यही मेदपाठ और प्रागबाट आगे जलकर क्या बना? मेवाड़। क्या बना? मेवाड़। क्या बना? मेवाड़। क्या बना? मेवाड़। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बना ये आगे चलकर?
मेवाड़। तो मेवाड़ की कई बार डेफिनेशन आती है कि मेवाड़ या मेवाड़ का नाम मेवाड़ क्यों पड़ा या मेवाड़ किसे कहते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं मेवाड़ की। किसकी लिख लेते हैं? मेवाड़ की परिभाषा लिख लेते हैं। और मेवाड़ की परिभाषा क्या है? वह क्षेत्र जो मेर अथवा मेद जाति से रक्षित क्षेत्र है। मेर अथवा मेर जाति से रक्षित क्षेत्र है, या जिसकी रक्षा कौन करता है? मेर अथवा मेद जाति रक्षित क्षेत्र है। वह क्या कहलाया? वह मेवाड़ कहलाया। वह क्या कहलाया? मेवाड़ कहलाया। बात समझ में आई? अब देखिए मेवाड़ पर समय समय पर कई राजा हुए, मौर्य वंश हुआ, प्रतिहारों ने भी राज किया, सबने राज किया। लेकिन मेवाड़ में सबसे महत्वपूर्ण राजवंश जो था, जिस राजवंश को हम पढ़ाते हैं, जिस राजवंश को हम पढ़ते हैं, वो कौन सा है? गुहिल राजवंश। कौन सा है? गुहिल राजवंश। कौन सा है? गुहिल राजवंश। अब हम क्या पढ़ेंगे? गुहिल राजवंश। क्या पढ़ेंगे? गुहिल राजवंश। यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग। रह गया? कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? अब हम आगे की स्लाइड पर चलते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे क्या? गुहिल राजवंश। गुहिल राजवंश। गुहिल राजवंश। बात समझ में आई आपके? और गुहिल राजवंश को हम कहां से पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे गुहिल राजवंश के बारे में। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे गुहिल राजवंश के बारे में? कि गुहिल राजवंश की उत्पत्ति किसने कहां से मानी है। ठीक है, गुहिल राजवंश की उत्पत्ति पढ़ेंगे। गुहिल राजवंश के क्या पढ़ेंगे? जानकारी के स्रोत। क्या पढ़ेंगे? जानकारी के स्रोत। और फिर हम पढ़ेंगे गुहिल राजवंश की स्थापना। गुहिल राजवंश की स्थापना। राजवंश की क्या पढ़ेंगे? स्थापना। तो हम गुहिल राजवंश प्रारंभ करेंगे कल। अगली क्लास में हम गुहिल राजवंश प्रारंभ करेंगे। तब तक आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। हमने मेवाड़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। मेवाड़ में किसने राज किया? गुहिल राजवंश ने राज किया। आज के लिए इतना ही बहुत है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी। आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर रहे होंगे। अभी तक जो हमें रेस्पॉन्स मिला है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। आपके अधिक से अधिक शेयर करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। और हमारा आत्मविश्वास जब मजबूत होता है तो हम और अधिक मेहनत करके आपको और अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।